नमस्कार। मानता हूँ दूर तीर्थों तक गए तुम सर्वदा, मानता हूँ दूर तीर्थों तक गए तुम सर्वदा, मन लगा करके सुनी भगवान की पावन कथा, किंतु इससे भी अधिक फल पा गए होते अगर, किंतु इससे भी अधिक फल पा गए होते अगर ध्यान से तुमने सुनी होती पड़ोसी की व्यथा। बंधुओं, पूरा देश कोरोना नामक महामारी के कारण पिछले 22 दिनों से लॉकडाउन में है। सब कुछ बंद है। देश के सामने, समाज के सामने, जहां एक ओर सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से एक दवा के रूप में अपने आप में दूरी बनाए रखते हुए बीमारी से बचने की चुनौती है, अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचाए रखने की चुनौती है। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन की स्थिति में जब सारे उद्योग धंधे बंद हैं, सारे कामकाज बंद हैं, तो ऐसी स्थिति में समाज के बड़े हिस्से पर, समाज के बड़े तबके के लिए अपना राशन जुटाना एक बड़ी समस्या है। और इसलिए आज विचार का प्रश्न यह है कि हमें करना क्या। अपने आसपास देखने की आवश्यकता है। अपने आसपास देखें, मन बड़ा करके देखें। हमारी गली में, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति, बहुत बड़ी इकाई तक जाने की आवश्यकता आज नहीं है, लेकिन जिन्हें हम जानते हैं, थोड़ा बहुत भी समझते हैं, उनकी स्थिति को समझने का विषय है। और बिना कोई प्रचार किए, बिना कोई फोटो खिंचवाए, बिना किसी को बताए, उनके लिए खाद्यान्न का सहयोग करने का विषय है। वो सहयोग होना ही चाहिए। ऐसा न हो कि समाज का कोई व्यक्ति इस महामारी से तो बच जाए, किंतु खाद्यान्न के कारण भूख से उसकी मृत्यु हो जाए, या भूख के कारण उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाए। ये स्थिति कतई नहीं आनी चाहिए। इसका ध्यान देंगे और अपने आसपास चारों तरफ ये दृष्टि दौड़ाएंगे। साथ साथ एक निवेदन और 3 स्तरों के फंड जिनमें हमें जाना चाहिए, जाना ही चाहिए, जो सक्षम लोग हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा एक पीएम केयर्स के नाम से फंड का निर्माण किया गया है। उसमें सहयोग की मना स्थिति अपनी बनानी चाहिए। जिस भी राज्य में हम रहते हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री का आपदा कोष होता है, वहां पर देने की स्थिति अपनी रहनी चाहिए। और जहां हम रहते हैं, उस जनपद के जिलाधीश के फंड में सहयोग का अपना मन बनाना चाहिए। ऐसा मन बनाएंगे, समाज का प्रत्येक वर्ग हमारे साथ मजबूती से उसे जोड़ करके उसकी चिंता करना, उसको संवारना, संकट के समय में उसको साहस और सिंबल प्रदान करना, ये अपना ही काम है। ये करेंगे तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने प्रारंभ में स्मृति से डॉक्टर राम कुमार त्रिपाठी जी की 2 पंक्तियों से जो प्रारंभ किया था, तो मुझे लगता है कि उन पंक्तियों को सही दृष्टि से हम लोग यथार्थ कर पाएंगे। इतना ही कह के आज की वाणी को विराम। नमस्कार।